हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये पर्वत कहाँ पर होते हैं हाथ में। यह जो बिल्कुल सेंटर का एरिया रहता है हथेली का जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यह राहु का एरिया होता है और बिल्कुल इसके नीचे यह जो एरिया रहता है चंद्र और शुक्र माउंट के बीच का जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, यह एरिया कहलाता है केतु का एरिया। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यदि हाथ में राहु पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। इनका मन धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और इनकी समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है। राहु पर्वत पर भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं और धार्मिक नेचर के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के राहु पर्वत के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह हो, यानी कि इस एरिया में बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह का त्रिभुज का चिन्ह अगर नजर आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी यौवन काल में ही काफी अच्छे ओहदे तक पहुंच जाता है और इस तरह का व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान बना पाता है। इसी तरह से इस सेंटर एरिया में अगर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो यह थोड़ा-सा नेगेटिव चिन्ह भी होता है। इस तरह के व्यक्ति कई तरह के रोगों के शिकार हो सकते हैं और भाग्य रेखा अगर यहाँ पर आकर टूट रही हो, तो व्यक्ति अपने यौवन काल में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करता है। यह भाग्य रेखा होती है, जैसे यहाँ पर आकर टूट रही हो और बाद में आगे बढ़ रही हो, तो इस तरह की दिक्कत अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो काफ़ी सारी दिक्कतें पैसे से संबंधित ऐसे व्यक्ति को लाइफ में हो सकती हैं। और अब बात करते हैं स्टार के चिन्ह की। अगर यहाँ पर स्टार का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी चीज़ों के माध्यम से काफ़ी अच्छा धन कमा सकता है। इसी तरह से एक चिन्ह होता है तिल का। जैसे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में किसी व्यक्ति के हाथ में राहु एरिया के ऊपर तिल का चिन्ह बन रहा हो, तो यह बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होता है। अगर ऐसा चिन्ह मुट्ठी के अंदर बंद होने वाला हो, तो यह सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। बहुत से लोगों के हाथों में इस प्रकार के योग बनते देखे हैं, जो लोग बिना मेहनत के, बिना प्रयास किए काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तिल होना व्यक्ति को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दिलवाता है। अब बात करते हैं केतु पर्वत की। केतु पर्वत का एरिया जो है वो नीचे का एरिया होता है और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के फिश का सिंबल बन जाए, इस तरह का सिंबल लाइफ लाइन के अंत में अगर बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। यह व्यक्ति अपनी अध्यात्म की वजह से, अच्छी नेचर की वजह से धन अर्जित करता है। यहाँ पर मछली का जो चिन्ह है, अगर उसका मुंह सूर्य पर्वत की तरफ हो रहा हो, यानी इस तरफ हो रहा हो, तो यह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। इसी तरह से इसी माउंट के ऊपर अगर त्रिकोण का चिन्ह यानी त्रिभुज का चिन्ह अगर इस तरह से बन रहा हो, यह भी बहुत शुभ चिन्ह होता है। जिन लोगों के केतु पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह बनता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं। इनके पास धन की कमी नहीं रहती और इन्हें अचानक धन लाभ लाइफ में मिल सकता है। इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है, किसी से इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। इस तरह के जो चिन्ह है, यहाँ पर अगर फिश का चिन्ह हो तब भी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से तिल का चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर, यानी कि यह जो एरिया रहता है बिल्कुल नीचे का, यहाँ पर तिल का चिन्ह हो तो भी व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी से, सट्टे के माध्यम से या जैसे शेयर मार्केट से, ऐसी चीजों चीजों से व्यक्ति को धन लाभ होता है। और यदि किसी भी व्यक्ति के केतु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो वो नेगेटिव चिन्ह कहलाता है। यहाँ पर अगर एक्स मार्क जैसा चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी एजुकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन किसी पारिवारिक समस्या के चलते नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आपने इस ग्राफी में जाना राहु और केतु पर्वत के बारे में और इनके ऊपर बनने वाले चिन्हों के बारे में। तो अगली ग्राफी में आपको बताऊंगा हाथ की विभिन्न रेखाओं के बारे में और उनके क्या-क्या प्रभाव हैं, उनसे क्या-क्या हम जान सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी मेरी नेक्स्ट ग्राफी में।